कह रहा हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि साथियों, ये बहरूपिये नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाकर बहन जी के खिलाफ बात करते हैं। तो साथियों, अगर मैं आपसे ये लाइन कहूँ, आने वाली 4 लाइनों के बाद अगर आप मेरी इन लाइनों से, इन बातों से सहमत करते हैं तो जय भीम का नारा लगाएंगे। ठीक साथियों? साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। बताइए कि सही है कि नहीं? साथियों, बहुजन समाज पार्टी, साथियों इस लोकसभा आम चुनाव में आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत है। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, सेंटर की गवर्नमेंट चला रही है। तो जब ये आपके बीच में आए तो इनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है आपको। 10 साल का रिकॉर्ड पूछिएगा कि हमें आने वाले 5 साल के लिए नहीं, हमें पिछले 10 साल में आपने हमारे समाज के लिए क्या काम किया उसके लिए बताइएगा। ठीक साथियों? अगले 5 साल नहीं, पिछले 10 साल के बारे में पूछेंगे। साथियों, मैं आपको शिक्षा के नाम पर 3 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूँ। 3 जरूरी बातें आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। साथियों, पहली बात, आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब हो चुकी है, इतनी हालत खराब हो चुकी है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछो, गुणा भाग करना आता है बेटा, अंग्रेजी में बात करनी आती है तुम्हें, तो ना बच्चा वो गुणा भाग कर पाएगा, ना वो अंग्रेजी के शब्द समझ पाएगा। ये लोगों ने पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, हमारी बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, शिक्षा के नाम पर ये आपको डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, शिक्षा के नाम पे आपको डिजिटल इंडिया का नारा देंगे। और साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर जो मजाक किया है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथियों, आप जानते हो 65% सरकारी स्कूलों में, 65% सरकारी स्कूलों में आज एक कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, एक कंप्यूटर तक नहीं है इन स्कूलों में। कैसे हमारा बच्चा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा? ये हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये इन्हें शिक्षा में कमजोर रखना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई भी समाज को अगर आप तोड़ना चाहो, खत्म करना चाहो, तो उसको उसके इतिहास से दूर कर दो, उसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। इन्होंने वही किया है। इन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है, हमारे को हमारे इतिहास से दूर रखने की कोशिश करी है। जो काम किया बहन जी, उन्हीं नीतियों के आधार पर आगे चलकर पूरे देश में सर्व समाज की सेवा करेंगी। साथियों, आप जानते होंगे कि बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने हर एक गरीब बच्ची को पैदा होते वक्त ही 1 लाख रुपए सीधा उसके खाते में देने का काम किया था। साथियों, देश में पहली बार गरीब के घर में एक लखपति लड़की पैदा हुई थी, वो भी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए फ्री करी थी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सुरक्षा पे ये लोग फेल, शिक्षा पे ये लोग फेल,
रोजगार पे ये लोग फेल। परंतु बहन जी की सरकार में शिक्षा भी मिली, रोजगार भी मिला और सुरक्षा के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहन जी लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं उसके बारे में। साथियों, आप लोगों का और समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से बहन जी के द्वारा ये खास अपील करता हूं कि इस लोकसभा आम चुनाव में हमारे प्रत्याशी, हमारे 3-4 प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी जी, श्री बालकृष्ण चौधरी जी, चौहान जी, श्री भीमराजवर जी और श्री लल्लन सिंह यादव जी, आप सबको इनको हाथी के